हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, ब्रायोफाइट्स पे है। ठीक है, और ये फर्स्ट ईयर की जो डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स है, हम उस चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो उसका ये टॉपिक है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स। सबसे पहले जो ब्रायोफाइट्स को अगर आप देखें तो इसको जो है वो नॉन वस्कुलर प्लांट्स में रखा गया है कि भाई ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास जो वस्कुलर टिश्यूज़ भी नहीं होते, जाइलम और फिलम, और फोर्टिफाइड जो स्ट्रेंथनिंग जो टिश्यू होते हैं वो भी इनके पास नहीं होते, सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह भी नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनके अंदर नहीं होती। तो सबसे पहले जो इनका नाम है, नेम वाज गिवन बाय ब्राउन, एक साइंटिस्ट था जिसने 1864 में जो है इनका नाम दिया था कि भाई इनको जो प्लांट्स को क्या कहा जाता है, ब्रायोफाइट्स। और इनकी जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको कहा जाता है ब्रायोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स कॉलेज दी ब्रायोलॉजी। और ब्रायोफाइट्स जो ये वर्ड है, ब्रायो मीन्स ब्रायोन से लिया गया, मतलब मोस, और फाइट्स मीन्स प्लांट्स। ये यानी कि मोस लाइक प्लांट्स होते हैं जिनको आप रूट स्टेम या लीफ, ट्रू रूट सिस्टम या लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो ब्रायोफाइट्स उनको कहा जाता है जो जिनकी मोस लाइक अपीयरेंस होती है, तो जिनके पास टिश्यूज़ वगैरह वस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होती, तो उसको कहते हैं हम क्या, ब्रायोफाइट्स। ये एक लोअर टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं जो मॉइस्ट या शेडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो रेंज एंड साइज क्या होते हैं, ये अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर टाल होते हैं। और टालेस्ट जो इनका होता है वो भी क्या होता है, 20 सेंटीमीटर तक ही टालेस्ट। तो टोटल जो साइज़ होती है इनकी वो 1 to 2 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक ये क्या करती है, तक चली जाती है। ब्रायोफाइट्स आर सिंपलेस्ट नॉन वस्कुलर प्लांट्स। ये तो एक तो सबसे पहले सिंपल है, दूसरा नॉन वस्कुलर प्लांट्स, इनके पास किसी किस्म का कोई वस्कुलर टिश्यूज़ वगैरह नहीं होते इनके पास। जाइलम और फिलम की हम बात करें क्योंकि ये सिंपलेस्ट टाइप है। और ये जो थे अबाउट यानी कि 450 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो यहाँ पे अर्थ पे क्या हुए थे, इवोल्व हुए थे या अपीयर हुए थे। उसके बाद अगर आप इसको देखें तो जो हमारे पास क्या है, फर्स्ट ये प्लांट्स थे जो 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 लैंड पे क्या हुए थे, कॉलोनाइज हुए थे। फर्स्ट प्लांट कॉलोनाइज ऑन लैंड वर्ड ब्रायोफाइट्स है। तो पहले पहले जो हम एक्वेटिक लाइफ को देखें, फिर एल्जी देखें, एल्जी के बाद जो प्लांट्स हमारे पास आए तो वो कौन से वाले थे, ये ब्रायोफाइट्स थे। ठीक है, दे आर जनरल थाट टू हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम ग्रीन एल्जी। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि भाई ये कहाँ से आए हैं, ग्रीन एल्जी से जो है इनकी जो है क्या हुई है, वो एवोल्यूशन हुई है। ठीक है, उसके बाद ब्रायोफाइट्स आर पोरली डेवलप्ड टू लिव ऑन लैंड मेनली कन्फाइंड टू डेम्प या शेडी प्लेसेस। अभी इतने भी वो नहीं हो गए ज़्यादा एडवांस टाइप के भाई जो है वो मर्जी से बस जो है लैंड पे रहे हैं, मतलब ये पुअरली डेवलप्ड हैं। बाकी ये कन्फाइंड होते हैं डैम्प या शेडी प्लेसेस पे। तो शेडी प्लेसेस पे या डैम्प जो होती है, जहाँ पे मॉइस्टनेस होती है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, कन्फाइंड होते हैं। ठीक है, ये इतने भी एडवांस नहीं हो जो जाकर वो लैंड पे इजीली रहें। ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियस इन नेचर, इनकी ड्यूअल नेचर होती है। हालांकि ये रहते तो जो मॉइस्टनेस पे, पर इनको क्या होती है, या सॉइल पे, पर इनको रिप्रोडक्शन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियस इन नेचर। दो दे लिव ऑन वाटर सॉइल बट दे रिक्वायर वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। उसके बाद ब्रायोफाइट्स लेक लिग्निन फोर्टिफाइड टिश्यूज, इनके पास किसी किस्म के लिग्निन जो हार्ड टिश्यू होता है वो नहीं होता जो इनको सपोर्ट यानी कि दे या स्ट्रेंथ वगैरह दे। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह तो होती नहीं। और एब्जॉर्ब वाटर बाय होल बॉडी, इनकी जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है बाय होल बॉडी सरफेस, किसके थ्रू, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू जो होती है, इनके अंदर जो है क्या है, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है। उसके बाद अगर आप देखें तो ब्रायोफाइट्स शो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इनके अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है, हेट्रोमॉर्फिक होती है। ज़ाहिर है जो हम पढ़ कर आए गेमिटोफाइड स्टेज और स्पोरोफाइड, वो जो मॉर्फोलॉजिकली होते हैं एक दूसरे से डिसिमिलर होती हैं। और यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो कौन सी वाली होती है, पहली स्टेज मतलब गेमिटोफाइड होती है, वहाँ से क्या आता है, वो स्पोरोफाइट आता है। तो डोमिनेंट स्टेज यहाँ पे क्या होती है, गेमिटोफाइड होती है। उसके बाद अगर आप देखें तो गेमिटोफाइड स्टेज इज क्लोरोफाइलस, ये क्लोरोफाइलस होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, और थैलॉइड बॉडी होती है, डिफरेंशिएट इनटू राइजोइड्स, मतलब रूट की तरह, रूट के तरह इनके पास राइजोइड्स होते हैं, और इनके पास ट्रू स्टेम नहीं होते, उसको हम सूडो स्टेम कहते हैं, और सूडो लीव्स कहते हैं। मतलब लीव्स की तरह इनके पास कोई स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सूडो लीव्स कहते हैं। और गेमिटोफाइड स्टेज जो इनकी होती है वो हेप्लॉइड स्टेज होती है, डिप्लॉइड स्टेज नहीं होती। हेप्लॉइड मतलब हाफ नंबर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। स्पोरोफोर डिप्लॉइड होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये इनके पास क्या होता है, डबल कंटेंट होता है। स्पोरोफाइड स्टेज इज सेमी पैरासाइट, ये क्या होती है, सेमी पैरासाइट होती है, मतलब पार्शियली वो गेमिटोफाइड पर डिपेंडेंट होती है, पार्शियली अपना खाना खुद बनाती है। अनगेमिटोफाइड डिफ्रेंशिएट इनटू, इनको जो है फुट, सीटा एंड कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट किया गया है। ठीक है, इन दोनों की स्टेजेस हम आगे जब हम लाइफ साइकिल ऑफ मोस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि भाई स्पोरोफाइड गेमिटोफाइड क्या है।
उसके बाद अगर आप देखें तो इनके जो मल्टी सेलुलर मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एंथ्रीडा कहते हैं और आर्चिगोना कहते हैं, ये क्या होते हैं, या तो एक ही गेमेटोफाइट पे ग्रो होते हैं, यानी कि मोनोशियस कंडीशन में, या जो होते हैं वो डिफरेंट पे होते हैं, यानी कि मेल एक पे तो फीमेल दूसरे पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये यानी कि डायशियस कंडीशन। तो इसी की तरह से यानी कि ये जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स थी ब्रायोफाइट्स की, वो वहाँ पे यहाँ पे पूरी हुई हैं। तो मैं फिर बताता चलूँ कि ब्रायोफाइट्स सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, इनके पास कोई भी किस्म का वस्कुलर टिश्यू नहीं होता, ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर की एब्जॉर्प्शन करते हैं, मॉइस्चर्स पे रहते हैं, लेक लिग्निन फोर्टिफाइड टिश्यूज़, और ये इनके बारे में कहा जाता है कि अलजी से इवॉल्व हुए हैं, और ये एम्फीबियस इन नेचर है, दो यानी कि सॉइल पर रहते हैं पर इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, जिसमें गेमिटोफाइड स्टेज जो होती है वो क्या होती है, डोमिनेंट स्टेज होती है, ठीक है। तो ये कुछ इनकी खसूसियात हैं किसकी, ब्रायोफाइट्स की। बाकी आगे जो इनकी हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।